नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजर सपना चैनल में। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। आज की इस वीडियो में हम मकर संक्रांति पर ही चर्चा करेंगे। मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जिसे पूरे भारत में मनाया जाता है। भले ही इसके नाम अलग-अलग हों, मनाने का तरीका अलग हो। जैसे हरियाणा और राजस्थान में इसको संक्रांत के नाम से मनाया जाता है। पंजाब और हिमाचल में इसको माघी के नाम से मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल के नाम से, असम में बिहू के नाम से और गुजरात में उत्तरायण के नाम से। तो एक त्योहार, इतने नाम और हर जगह मनाने का तरीका भी अलग। तो इसमें कुछ ना कुछ तो खास बात जरूर होगी जो इस त्योहार को हर जगह इतने हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो हम मकर संक्रांति के नाम का अर्थ समझते हैं। जैसा कि हमें दिख रहा है कि मकर संक्रांति में दो शब्द जुड़े हुए हैं, मकर और संक्रांति। संक्रांति का अर्थ होता है किसी भी ग्रह का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश। तो वैसे तो 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, हर ग्रह की संक्रांति होती है, परंतु इन सब संक्रांतियों में सूर्य संक्रांति विशेष होती है क्योंकि सूर्य को हम प्रत्यक्ष देवता मानते हैं। यहाँ प्रत्यक्ष देवता मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सूर्य इस जगत की आत्मा है। सूर्य के बिना न दिन संभव है न रात संभव है। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, उसी से ऋतु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, सभी कुछ उसी से होता है। तो वैसे तो क्योंकि 12 राशियां हैं, सूर्य की संक्रांति भी 12 ही है, परंतु यहाँ पर जो मकर संक्रांति है वो विशेष क्यों हो जाती है? वो विशेष इसलिए है क्योंकि सूर्य इससे पहले धनु राशि में होते हैं और जब सूर्य धनु राशि में होते हैं तो खरमास लगा होता है। खरमास का अर्थ है कि उस समय सभी जो मांगलिक कार्य हैं वो उस समय बंद होते हैं। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और सूर्य के उत्तरायण होते ही सभी तरह के मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए सभी संक्रांतियों में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। मकर राशि में प्रवेश के साथ ही सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। मकर संक्रांति के विषय में एक और बात प्रसिद्ध है कि इसी दिन भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा से अपने प्राण त्यागे थे, क्योंकि कहा जाता है कि उत्तरायण में जिसका स्वर्गवास होता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व है। इसके पीछे वैज्ञानिक मान्यता है जो वो ये मानी जाती है कि इस समय नदियों में वाष्पन की क्रिया शुरू हो जाती है, तो नदी में नहाने से जो शरीर के कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा मकर संक्रांति पर कई जगह खिचड़ी बनाते हैं और दान करते हैं। मकर संक्रांति पर विशेष तौर से उड़द की दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। खिचड़ी में जो चावल हैं वो चंद्रमा का प्रतीक है, जो उड़द की दाल है वो राहु केतु शनि का प्रतीक है, घी उसमें बृहस्पति का प्रतीक है, नमक शुक्र का और सब्जियां बुध ग्रह की, और इसके बाद जो खिचड़ी की गर्मी है वो सूर्य और मंगल का प्रतीक है। तो इस तरह से अकेली खिचड़ी का दान करने से सभी ग्रहों का दान हो जाता है। इसी तरह से कई जगहों पर इस त्योहार पर गुड़ और तिल खाए जाते हैं और उन्हीं का दान भी किया जाता है। यहाँ पर गुड़ जो है वो सूर्य का प्रतीक है और तिल हैं जो वो शनि के प्रतीक हैं, क्योंकि जो राशि है वो मकर, वो शनि देवता की है और सूर्य देवता उसमें प्रवेश करते हैं। तो इस तरह से पिता और पुत्र का जो मिलन दिखाने के लिए गुड़ और तिल जो है वो भी खाने की मान्यता है। वैसे तो पिछले कई सालों से मकर संक्रांति 2-2 हो रही थी, जैसे 14 तारीख को करें या 15 तारीख को, परंतु इस साल मकर संक्रांति के विषय में कोई भी शंका नहीं है, क्योंकि इस बार सूर्य मकर राशि में प्रवेश सुबह लगभग 9 बजे होगा, क्योंकि जो पुण्य काल है वो सूर्य के राशि में प्रवेश के लगभग 16 घटी पहले और 16 घटी बाद में होता है। तो इस तरह से जो अब की बार पुण्यकाल हमारा सुबह 9 बजे से लगभग शाम को 6 बजे तक रहने वाला है, यानी पूरे दिन ही पुण्यकाल रहेगा। और इसमें भी महापुण्यकाल सुबह 9 बजे से लगभग 11 बजे तक रहने वाला है। अगर मकर संक्रांति वाले दिन कुछ उपाय कर लिए जाएं तो व्यक्ति का जीवन और घर सुख समृद्धि और धन धान्य से भरा रहता है।
सबसे पहले क्योंकि मैंने बताया कि मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। वैसे तो गंगा स्नान इसमें सबसे श्रेष्ठ रहता है, परंतु यदि गंगा नदी पर जाना संभव ना हो, आपके घर के आसपास कोई और पवित्र नदी हो, तो आप वहां पर भी जाकर स्नान कर सकते हैं। और वहां भी जाना संभव यदि नहीं है, तो घर में ही नहाने के पानी में तिल डालकर और गंगा जल डालकर आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद तांबे का बर्तन लेकर उसमें जल लेकर उसमें लाल चंदन और तिल डालकर आपको सूर्य देवता को अर्घ्य देना है और साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। और आपको इस दिन घर के मुख्य द्वार को जल से धोकर इसके बाद हल्दी की 5 गांठें कलावे में बांधकर आपको मेन गेट पर जो है लटका देनी है। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा और नेगेटिव एनर्जी आपके घर से दूर होगी। जिनकी भी कुंडली में सूर्य और शनि की स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें गुड़ और तिल का दान इस दिन करना चाहिए। इसके अलावा दाल चावल और धन का दान करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। नमक का दान करने से जीवन में जो आपके बाधाएं चल रही हैं वो दूर होती हैं। नए वस्त्रों का दान करने से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। घी के दान से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। सतनजे के दान से माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप पर बनी रहती है। मकर संक्रांति पर काले कंबलों के दान से अशुभ ग्रहों की शुभ दृष्टि आपको प्राप्त होती है। इसके अलावा मकर संक्रांति पर तुला दान का भी विशेष महत्व है। तुला दान करने से आयु वृद्धि, धन वृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो ये थे कुछ उपाय जो हमें मकर संक्रांति वाले दिन करने चाहिए। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियोस के लिए देखते रहिए एस्ट्रोलॉजर सपना चैनल। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।